हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 15 क्वेश्चन को। इसके साथ ही आपको मिलेगा यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, कहने के लिए यहाँ सिर्फ 15 क्वेश्चन को हमने लिया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के द्वारा लगभग 75 से 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। दोस्तों, किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। लेकिन यदि आप झारखंड में होने वाले जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये सेशन काफ़ी खास होने वाला है। तो आपसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सन 1956 ईस्वी में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 7 जोनल कार्यालय हैं और 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दिसंबर 2011 में एलआईसी की चुकता पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट कब आए थे जो अब तक चल रहे हैं? महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट कब आए थे जो अब तक चल रहे हैं? कब आए थे? 1987 में आया था। कब आया था? 1987 में आया था। 1987 में सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के नोट आए थे। 1996 से सभी नोटों पर अशोक स्तंभ के जगह महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आए जो अब तक चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 50 रुपये मूल्य के नए नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? तो 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? हम्पी का पत्थर से बना रथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा 50 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं। इस नए नोट के पृष्ठभाग पर हम्पी का पत्थर से बना रथ बनाया गया है। और वहीं 2000 के नोट की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इस पर मंगलयान का चित्र आपको दिखाई देता है। विदित हो दोस्तों कि 2000 के नोट जो है अब प्रचलन से बाहर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना कब की गई थी? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में की गई थी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? हैदराबाद में है, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। किस लिए की गई थी? दक्षिण के राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांग को पूरा करने के लिए। किस लिए? दक्षिण के राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने के लिए और पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए। ठीक है, जिससे कि भारतीय प्रतिभूति मुद्रालय नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति हो सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये और 500 रुपये के नोट
कहाँ पर छपते हैं? 10 रुपये एवं 500 रुपये के नोट कहाँ पर छपते हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा करेंसी नोट प्रेस महाराष्ट्र नासिक में छपते हैं। ठीक है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ है दोस्तों? नासिक महाराष्ट्र में है। यहाँ पर 10 रुपये 50, 100 और 500 रुपये के नोट छपते हैं। दोस्तों बैंक नोट प्रेस देवास की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यहाँ से 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये के नोट छापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, कहता है कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की स्थापना कब की गई थी? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1992 में की गई थी। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की स्थापना कब होती है? 1992 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 में। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने और उसके हितों की रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा। सेबी को म्यूचुअल फंडों स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए हैं। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना 1991 में किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? शेरवानी समिति के अनुशंसा पर की गई थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना कब होती है? 1991 में होती है। किस समिति की अनुशंसा पर? शेरवानी समिति की अनुशंसा पर। दोस्तों 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक बैंक को, इसे IDBI बैंक को इस बाजार की स्थापना करने का कार्य सौंपा था। IDBI ही राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रवर्तक माना जाता है। राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी NSE की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 25 करोड़ रुपए थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी मुंबई वर्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को बजट प्रणाली का पिता माना जाता है। किस वायसराय के कार्यकाल में यह शुरू हुआ था? लॉर्ड केर्नी के कार्यकाल में। ठीक है, 1859 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार, ठीक है, एक विशेष सदस्य के रूप में सर जेम्स विलियन को वित्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। और जेम्स विल्सन ने ही पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बजट पेश किया था। इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस सेशन के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? किसके द्वारा पेश किया गया था?
तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम शेट्टी के द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम शेट्टी के द्वारा। ठीक है। 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए ये बीच यानी 7.5 माह की अवधि के लिए यह जो है बजट पेश किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था। दोस्तों भारत में अभी तक की बात कर लिया जाए तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को। ठीक है। उन्होंने कुल कितने बजट पेश किए थे? 10 बजट। इसके बाद पी चिदम्बरम का स्थान आता है, इसने कुल 8 बजट पेश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांचू समिति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। वांचू समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर। आइए यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट समितियों को देख लेते हैं। जैसे एल.के. झा समिति किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से। राजा चलैया समिति कर सुधार से। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से। पार्थ समिति कर नीति से। वाई.वी. रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा से। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए। केलकर समिति प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण से संबंधित है। जबकि रंगराजन समिति पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बिक्री कर कौन लगाती है? केंद्रीय बिक्री कर कौन लगाती है दोस्तों? केंद्रीय बिक्री कर केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन वसूलने का काम कौन करता है? वसूलने का काम राज्य सरकार का है और राज्य सरकार के ही सारे राजस्व को रख लिया जाता है। इसकी शुरुआत 1% की अल्प दर से 1992 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था? जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। इसके लिए 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था 101वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी की दर कितनी है? 0.25%, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है। अपरिष्कृत रत्नों और पत्थरों पर 0.25% की विशेष दर से और सोने पर 3% की दर से जीएसटी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? सन 2004 में किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन है? कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचित क्षेत्र देखने को मिलता है। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से 4 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन है? असम है। ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? पंजाब में होती है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।